मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। अनिरुद्ध माइंड केयर क्लिनिक कांदिवली वेस्ट, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम ओसीडी के मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिथ्स, ये गलत धारणाएं बहुत सारे लोगों के मन में गलत विचार निर्माण करती है, जिसके वजह से ओसीडी जिनको है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती नहीं। इसलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओसीडी क्या है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन एक विचार या इमेज या कोई इम्पल्स मन के अंदर में बार बार आते रहता है, जिसको ऑब्सेशन बोलते हैं। और कंपल्शन वो क्रिया है, वो कार्य है, जिसको करने से ऑब्सेशन से निर्माण हो गई हुई जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है। तो कंपल्शंस क्रिया है और ऑब्सेशंस एक किस्म का मन के अंदर में विचार, इमेज या इम्पल्स है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे प्रॉपरली ज़रूर देखिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मिथ्स अभी हम क्लियर करते हैं। पहला मिथ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब सफाई का शौक। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई साफ़ सफाई ज़्यादा कर रहा है मतलब उसको ओसीडी हो गया, लेकिन ये एक मिथ है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे एक ही गलत विचार बार बार आते रहना, चेकिंग करना, दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं, गैस बंद किया है कि नहीं चेक करना, कभी कभी बिना वजह का नंबर्स काउंट करना, एक पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न या फिक्स रूल फॉलो करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि सफाई एक सिर्फ सिम्टम है ओसीडी का, वो पूरा ओसीडी नहीं है। ओसीडी के अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मिथ नंबर 2, ओसीडी एक आदत है, उसको हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत बार लोग अपने रिलेटिव्स बताते हैं पेशेंट को कि तुम इस आदत को छोड़ दो, तुम अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, मजबूत हो जाओ और अपने विल पावर का यूज़ करो और ये आदत बंद कर दो, ये तुम्हारी आदत का भाग है। तो यहाँ पे ये एक मिथ है। जिस तरीके से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा ये मेडिकल कंडीशंस है, सिमिलरली ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन जो ब्रेन से रिलेटेड है और उसके सिम्टम्स थॉट्स और बिहेवियर में दिखते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ आप विल पावर से आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं ला सकते। सिमिलरली सिर्फ विल पावर से आप ओसीडी को कंट्रोल में नहीं ला सकते। तो ये एक कॉमन मिथ है। उसके अलावा अगर किसी को ओसीडी है तो ओसीडी मतलब वो इंसान पागल हो गया है, ऐसा गलत धारणा है। ओसीडी किसी भी तरीके का पागलपन नहीं है, ये टोटली रॉन्ग थिंकिंग है। ओसीडी एक किस्म का डिसऑर्डर है। ओसीडी करने वाला इंसान पागल होता है, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी भी हो सकती है। अच्छे रिस्पॉन्सिबल लोगों को भी ओसीडी होता है, अच्छे प्रोफेशनल्स को भी ओसीडी होता है। तो ओसीडी कभी भी ओसीडी को पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिथ नंबर 4, ओसीडी का मतलब डेंजरस थॉट्स मतलब डेंजरस पर्सन। क्योंकि ओसीडी में कभी कभी वायलेंस रिलेटेड थॉट्स आते हैं। वायलेंस रिलेटेड थॉट्स मतलब वो इंसान मन में ऐसे इमेजेस देखता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को मार रहा हूँ या किसी को वायलेंटली कुछ बोल रहा हूँ, ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर रहा हूँ। ऐसे वायलेंट थॉट्स या इम्पल्सेस मन में आने लगते हैं। अब ये वायलेंट थॉट्स या इम्पल्सेस मन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति वैसे करेगा। रियलिटी में उस व्यक्ति को इन विचारों से डर लगता है। रियलिटी में वो व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं करना चाह रहा है। तो इसलिए डेंजरस थॉट्स आने वाला व्यक्ति
डेंजरस व्यक्ति नहीं होता, वो खुद ही डरा हुआ है, उसको मदद की ज़रूरत है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगला मिथ है, मिथ नंबर 5, OCD इज़ अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। मतलब ज़िंदगी भर चलने वाली बीमारी है और इसका कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को तो OCD है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये एकदम डेंजरस, मतलब एकदम ही खतरनाक गलत धारणा है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ऐसा विचार करने की वजह से व्यक्ति उसमें से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट डेंजरस इसलिए है कि वो व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो उसको ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास में लेके जाना, साइकेट्रिस्ट के पास में लेके जाना ज़रूरी है। देयर आर मेडिसिन्स, उस प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन्स बनी हुई है जो सालों से यूज़ हो रही है, जिससे OCD के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। साथ में काउंसलिंग, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी OCD में अच्छा हेल्पफुल रहता है। वो हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, हीलिंग में काफ़ी मदद करता है। प्रॉपर गाइडेंस से OCD से बाहर आ सकते हैं। OCD की ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रिक्वायर्ड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। OCD के बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और उनके ट्रीटमेंट भी बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद में ही वो व्यक्ति अच्छा जीवन जी सकता है। मतलब OCD लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर नहीं है। तो OCD में हमको कभी ट्रीटमेंट लेना चाहिए या कभी मदद लेनी चाहिए? व्हेन शुड आई सीक हेल्प? अगर आपको आने वाले विचार बार बार आ रहे हैं और आपका बहुत सारा वक्त उन विचारों की वजह से जा रहा है, बहुत सारा वक्त आपका उन बिहेवियर्स की वजह से, कंपल्शंस की वजह से, दिन भर धो रहे हैं कपड़े, उसमें बहुत सारे घंटे जा रहे हैं, तो वहाँ पे अपना टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। अगर एक इंसान फिक्स रिचुअल में लगा है जिसकी वजह से बाकी सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब सोशल, साथ में हमारा आजू बाजू का एनवायरमेंटल, या फिर हमारे जॉब के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में अगर OCD अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर OCD का अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा भी एक कंडीशन है, उसका भी एक ट्रीटमेंट है और जो ज़रूरतमंद है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू।